नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज BMTC 133 का 10th के एक क्वेश्चन का नंबर है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है। x की वैल्यूज फाइंड करनी है कि ये पूरी की पूरी सीरीज क्या रहे, कन्वर्जेंट रहे। ठीक है, तो पहले तो इस सीरीज के कन्वर्जेंट होने के केसेस देखने हैं, फिर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 4 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हम रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज करने वाले हैं। फिर से बता रहा हूँ, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो क्या कहता है, पहले जो फंक्शन है उसको an एज्यूम कीजिएगा, पूरा जो फंक्शन है इसको an एज्यूम कीजिएगा। उसके बाद an+1 एज्यूम कीजिएगा, मतलब जो n जहाँ जहाँ n है वहां पर आपको n+1 पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये an+1 की वैल्यू आ गई। अब इनका रेशियो फाइंड करना है। एक के अपॉन में दूसरा रखिएगा, उसका मोड करना है। ठीक है, हमने एक के अपॉन में दूसरा किया, मोड किया, जो वैल्यू कट होनी थी वे कट हो चुकी है सारी की सारी, और लास्ट में आपको ये वैल्यू फाइंड करने को मिलती है। तो आपने मोड कर लिया। अब इसकी लिमिट वैल्यू फाइंड करेंगे इन्फिनिटी तक। जो रूट टेस्ट कहते हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू जो आपने फाइंड की है अब इसको फाइंड करनी है। अब n इक्वल्स इन्फिनिटी यहाँ पर आप रख तो नहीं सकते, अपॉन में चीजें ले जाकर आप इन्फिनिटी रख सकते हो, ताकि मतलब जो n की वैल्यू है हर एक को n से डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो आप देखेंगे जो n इन्फिनिटी रखोगे आप तो 0 होगी मोस्टली वैल्यू, और आंसर आपका आ जाएगा मोड x। तो यहाँ पर मोड x वैल्यू आ चुकी है। अब जो मोड ये कन्वर्जेंट कब होती है, तो कन्वर्जेंट का जो केस होता है वो तब होगी जब ये जो वैल्यू आई, जो लिमिट आई वो 1 से छोटी हो। सीधी बात है, 1 से छोटी हो। तो ये जो मोड x है वो 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब और 1 से छोटा का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है -1 से 1 के बीच वेरी करे, ना 1 से बड़ी हो और ना -1 से छोटी हो, तभी वेरी करे। तो यहाँ पर हमें 2 एंड पॉइंट मिलते हैं, एक तो -1 मिलता है और एक +1 मिलता है। तो 2 एंड पॉइंट्स है, एक x=1 एक x=-1। तो x की 2 वैल्यूज तो हमें मिल चुकी है। अब इन पर कन्वर्जेंस हम फाइंड करेंगे, कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो पहला केस लेके चलते हैं, x=1 पर हम कन्वर्जेंट है या नहीं है ये चीज केस 1 में ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे। तो केस 1 में जो सीरीज है उस सीरीज को लिखेंगे n1 और जो फंक्शन था उसकी जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह हम 1 रख देंगे। ठीक है, तो x= हमने 1 रखा। अब पूरा जो फंडा है इसको सोल्व करने का, आपको इसको सोल्व करने का जो मेथड है सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन का यूज करूंगा क्योंकि इससे काफी लेंथी कैलकुलेशन नहीं बनती, थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है। तो स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन का जैसे मैं यूज करता हूं तो हमें सोल्व करके 1/√πn यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने को मिलती है, 1/√πn। अब जो सीरीज है, अब इसमें लिमिट की वैल्यू, अब इस समेशन की वैल्यू आप रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले इसको मैंने सोल्व किया स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन से और इसकी वैल्यू हमारी निकल के आई 1/√πn। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिमिट अब समीशन को सोल्व करना है, समीशन की वैल्यू रखी, इस n को सोल्व किया तो n की पावर आपको 3/2 देखने को मिलती है, 1/n⁻3/2। अब सीधी सी बात है, ये एक p सीरीज है। क्या है ये एक p सीरीज है, और इस p सीरीज में जो p की वैल्यू है जो 3/2 है, मतलब जो n की पावर है जो 3/2 है वो 1 से क्या है, बड़ी है। अब अगर 1 से बड़ी वैल्यू आती है तो सीरीज क्या है, कन्वर्ज है। तो सीरीज क्या है, कन्वर्ज है। तो x=1 पर क्या निकली हमारी ये कन्वर्जेस है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 है हमारा -1। तो अब x की जगह आपको -1 रखना है। अब -1 करके आप इस सीरीज को सोल्व करने का प्रयत्न करेंगे, और प्रयत्न करने के बाद ये वैल्यू आती है 1/√πn⁻3/2, द टर्म डिक्रीज टू 0। अब जो ये वैल्यू है, जैसे अब ये वैल्यू रखोगे समीशन n=1 से इन्फिनिटी तक, तो ये 0 की ओर जाएगी। ध्यान रखना ये बात, आप पहुंचा रहे हो n की वैल्यू इन्फिनिटी पे, ध्यान रखना। तो ये पहुंच कहाँ रही है, क्योंकि जो n है वो अपॉन में है। n कहाँ है, अपॉन में है। n जैसे आप इन्फिनिटी यहाँ पे रखते हो तो पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उस सिचुएशन में आप अगर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट यहाँ पर यूज करते हैं तो x=-1 पे भी सीरीज क्या है, कन्वर्ज है। सीरीज क्या है, कन्वर्ज है। तो आप देख सकते हैं इस पे भी क्या निकली, सीरीज कन्वर्ज निकली है। तो यहाँ पर जो सीरीज -1 से +1 तक सीरीज कन्वर्ज करती है, तो x की जो वैल्यूज है वो है -1 और +1। ये आपका फाइनलाइज आंसर है। तो आपको करना क्या था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी कन्वर्जेंट। तो पहले आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, 2 वैल्यू आई, एक -1 आई, एक +1 आई, दोनों पर कन्वर्जेंस टेस्ट किया आपने। तो यहाँ पर सोल्व करने का तरीका आपको थोड़ा अलग हो सकता है, वैल्यूज सेम आने वाली है। तो ये आपका आंसर फाइनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे प्लेलिस्ट पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।